चौराहा हो जाता है, लगता है गोलंबर पे बैठल है हम, गांव का घर के छत पे गद्दा बिछाओ, बढ़िया सो जाओ। तो इसी सब में थे हम लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो हमसे सीनियर था। जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था। एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो वो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर जीएस का टीचर भाग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, भाग गया। तो पता चला काहे भाग गया, तो भैया एक बहुत अच्छे वहाँ जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो वो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए। बहुत झमेला हुआ। तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, भाग गए और बच्चे सब उसको भगा देते थे। तो अच्छी खासी थी, वो 6 बचे थे सब वहाँ पे। तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ते के अंदर पूरा। आज से 10-12 साल पहले की, आज से 10-12 साल हो गया। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे। अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है। ग्रेजुएशन में आदमी ऐसे नहीं लगता है कि मास्टर। हाँ, मतलब नया लौंडा लग रहा है। हाँ, अब लड़कों सबको देखते थे तो मास्टर जी की छवि अलग होती थी। पहले क्या होता, नया बैच होता था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे, तुरंत पढ़ाना चालू। हम सोचते थे कि ना पहले इनसे नहीं पूछेंगे कुछ, पहले एगो टॉपिक पढ़ा देंगे तो पूछबे नहीं करेगा सब कि कैसन है कैसन नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगेगा सब। तो फिर एक और सर थे, मानस सर, अभी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो कहेंगे दाढ़ी उड़ी रख लीजिए तो बड़ लगेंगे। दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें। और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे, तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़का भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम कहे भैया हमको क्या जरूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर, हम बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है, हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। उसके बाद खान सर हो गया यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था। यहीं से अमर अकबर एंथोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, वहीं से हो गया। जिसके बाद आप आज तक कैरी कर रहे हैं। हाँ, कि भाई आप खाली खान सर। उसके बाद कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था, लेकिन सबसे फीस लेता था ज्यादा, हमको आखड़ जाता था। हमसे कहता था कम में पढ़ाइए, जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी खत्म होने के चक्कर में उड़ा नहीं ना दे टॉपिक वंशों का, बढ़िया पढ़ाएंगे तो समय लगता है। तो कहता नहीं जल्दी खत्म कीजिए, नया बच्चा आएगा, पैसा आएगा। अब दिमाग खराब होते होते एकदम दिक्कत हो गया यहाँ पे। फिर उसको छोड़ दिए कोचिंग, फिर दूसरी जगह गए। वो भी शुरू में ठीक ठाक था। पटना में था कहीं और चला था? पटने में इधर उधर था बहुत। तो फिर वहां से भी शुरू में कुछ बच्चे लोग ईमानदारी का बोलते थे कि हम फीस कम लेंगे, ये करेंगे। फिर जब बचवा भर जाते थे सब, वो भी वही नौटंकी कर देता था। तो धीरे धीरे लास्टली अपना ही खोल दिए। तो यानी खान सर की शुरुआत यहाँ से हुई, और ये नाम की कहानी भी यहीं क्लियर हो गई कि भैया किस वजह से वो जीवन भर खान सर। अरे वो बहुत, उस पर भी सीबीआई वाला मंथन चलता था। एक कटप्पा ने बाहुबली काहे मारा और एक खान सर, तो इसे कहानी खत्म हो गई। आपने जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या सोच रहे हो कि आपके पढ़ाने का आपका मन नहीं था? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम बीएससी किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़का वीआईपी नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन बीएससी। जैसे आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हो, यूपीएससी की पढ़ाई अच्छी खासी वो होती है एकदम, लोग कहते हैं कि टफेस्ट एग्जाम है। तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में, या आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ, पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता था, आदमी पढ़ते रहा। क्योंकि आपको पढ़ाने का मन था नहीं। हाँ, बीएससी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपका पढ़ाया लड़का अब देश दुनिया में बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ, ये हमको ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा बीएससी में बहुत, पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ पता, हम साइंस वाले हम साइंस वाले हैं। तो हम लोग कॉलेज में ना घमंड में रहते थे। हम लोग को लगता था साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी अपने पास आएगी। कुछ कुछ भी नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद। तो हम कहे अब एमए करेंगे। तो बीएससी के बाद फिर एमए किए।
बढ़िया। पहले लोग करते यही करते ही थे, बीएससी करे, एमएससी करे, एमए कर ले। हाँ वही, उसका उसी में पठन चलते गया, इधर पढ़ाने लगे। अब इसी में पढ़ाते पढ़ाते आदमी इतना लग गया यहाँ पे, फिर हम पढ़ाने लगे। उसके बाद से फिर हम लड़ाई लड़े बच्चों के लिए कि भैया पूरी इंडिया में फीस कम होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे पटना में भी सबसे बड़ी कोचिंग होती, कोरोना से पहले भी उतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं था। बट ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमारा पतो ना है, वो हमारे नाम पे भले